साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए। धनंजय का आप देख रहे हैं दा विलेज। दा विलेज इस वक्त मौजूद है खेतों में, क्योंकि दा विलेज आवाज़ है खेत खलिहान की, गांव गरीब किसान मजदूर की। और बात करेंगे यहाँ पर कुछ किसानों से कि उनकी असली समस्या क्या है और वो इस वक्त कर क्या रहे हैं, उन्हें करना क्या चाहिए, क्या सरकार की नाकामी है, क्या उनकी समस्या का समाधान है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कुछ किसानों से जो इस वक्त अपने खेत में, मात्र 2 एकड़ खेत है यहाँ पर, और उस खेत के लिए पता है आपको, किसान ने बोरिंग करवाया, समरसिबल डाला, लगभग 80 से 90 हज़ार रुपए खर्चा किया और 1 किलोमीटर दूर से बांस में तार तन करके लाइट लाया ताकि उस खेत को की सिंचाई हो सके। लेकिन यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर मध्य प्रदेश सरकार ने बाण सागर नहर परियोजना का निर्माण किया, जिस नहर के लिए सरकार ने किसानों की जमीन आज से 6 साल पहले ली। 6 साल पहले के रेट पे किसानों को मुआवजा दिया गया, लेकिन उस नहर में आज तक पानी नहीं आया। इससे नुकसान किसका हुआ? उन किसानों का जिनकी जमीन आज से 6 साल पहले ले ली गई थी नहर के नाम पर, और उस नहर में आज तक पानी नहीं आया। अगर जमीन आज ली जाती तो उसका रेट कुछ और होता, लेकिन जब पानी नहीं आया तो नहर किस काम की? इसका जिम्मेदार कौन? इस पे बात कौन करेगा? ये 2 एकड़ जमीन है, इसके लिए किसान को 1 लाख रुपए लागत लगानी पड़ रही है, और बोनी अलग से, डीजल का खर्चा अलग से, हर साल मजदूरी अलग से, कटाई अलग से, तमाम संसाधन इकट्ठा करना अलग से। तो इसका जवाब कौन देगा? कोई तो हो जो बोले कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ, आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आइए बात करते हैं कुछ किसानों से कि वो किसान कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि ये आप कर क्या रहे हैं, आपको करना क्या चाहिए इस वक्त? हमने अब सरकार के खिलाफ मतलब ये जंग लड़ाना चाहिए कि हमारी जो ज़मीन है उसकी रेट 4 लाख से आई है। 10 साल तक यदि पानी नहीं देगी तो मैं 4 लाख रुपए सरकार को हमको चूतिया बना के हमने हमारी ज़मीन को अतिग्रहण कर लिया है। तो सरकार ने जैसे आपका 6 साल पहले जमीन लिया, हाँ, उसका मुआवजा दिया, हाँ, लेकिन आज तक पानी नहीं दिया, हाँ, और आपको ये बोरिंग करना पड़ा अपने खेत में। खेत में मतलब कि इसमें 1 एकड़ के लिए मात्र आपको बर्बाद करना पड़ा। अगर ये आपका सरकार ने खेत में पानी दे दिया होता तो आपका ये पैसा किसी और काम में आता, दूसरे काम में लगता, हमारी जमीन भी चली गई। और बात ये है कि जब ये बोरिंग करना पड़ रहा है, इसमें आपको तार भी तनना पड़ रहा है, तमाम व्यवस्था करनी पड़ रही है, और एक आदमी इसको कंटिन्यू मोटर चलाने के लिए लगाना पड़ रहा है। इसका जवाब सरकार से आप कैसे लेंगे? सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को भाई हमारी हर्जाना देना चाहिए कि हमारी इतना लागत लग गई, उसका हमका पुनः से मुआवजा हमारी जमीन की मतलब बढ़ा के देना चाहिए सरकार को। मतलब सरकार पूर्ण रूप से फेल है, किसानों के लिए बोलती है कि मैंने बहुत किया, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, पूर्ण रूप से ढकोसला कर रही है, ड्रामाबाजी कर रही है, झूठ बोल रही है ना? आप यही कहना चाहते हैं? हाँ भाई, ठीक है। आपने देखा कि किसान क्या बोल रहे हैं कि सरकार पूर्ण रूप से झूठ बोल रही है, सरकार ढकोसला रच रही है, सरकार बोल रही है कि मैंने बहुत किया। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जब किसान आंदोलन वर्तमान समय में चल रहा है, उस वक्त सरकार ने डीएपी का रेट 1200 से 2400 किया, और किसान आंदोलन के चक्कर में, ये दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि मैंने सब्सिडी दे दिया। मतलब बेशर्मी देखिए सरकार की। अगर ये किसान आंदोलन नहीं चल रहा होता, और जो किसान घरों में बैठे उनको बता दूं, अगर ये किसान आंदोलन नहीं चल रहा होता तो आज आप डीएपी 1200 में नहीं 2400 में खरीद रहे होते, खुशी खुशी खरीदते, सिर्फ सरकार को गाली देते, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे ना आप। आपकी करने की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकलते नहीं हो। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से। जब तक आप अपने घरों में बैठे रहोगे, अपने सिर्फ और खेत खलिहानों में रहोगे, तब तक आप सीमित रहोगे, आपकी ताकत सीमित रहेगी। जिस दिन आप अपनी इन ट्रैक्टरों को लेकर, जो हमारे पीछे ट्रैक्टर दिख रहा है, इन ट्रैक्टरों को लेकर के संसद की सड़कों पर पहुंचेंगे ना, उस दिन आपकी गिनती होगी कि आप इस देश के नागरिक हैं। दिल्ली की सड़कों में जिस दिन ये ट्रैक्टर परेड करेंगे ना, उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ, हम इस देश के असली मालिक हैं, असली मालिक हैं इस देश के। हम मेहनत का इंसान हैं, हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार है, और हम इस धरती पर मेहनत करके अपनी मेहनत की कमाई से फसल उगाते हैं ताकि इस देश के लोगों का, इस दुनिया के लोगों का पेट भर सके। और मेरा ही पेट नहीं भर रहा है, इसका जवाब किससे मांगा जाएगा? कोई तो हो जो इन किसानों के हित में आए, इनसे बात करे कि हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन कौन है? कोई तो हो जो आए, बोले कि हाँ, जिन खेतों में सूखा पड़ा है इनमें मैं पानी दूंगा, इन्हीं नहर के द्वारा जो आज से 6 साल से सूखी पड़ी हुई हैं। कोई तो हो जो बोले कि आप ये जो बांस के द्वारा, मेरे पीछे दिख रहा होगा ये जो बांस लगा हुआ है, आप इस बांस के द्वारा लाइट ला रहे हैं, अपने से मेहनत कर रहे हैं, इसमें मैं पक्की लाइट की व्यवस्था करूंगा। कोई तो हो जो बोले कि आपको 24 घंटे इस खेत में तकवाड़ी करना पड़ता है आवारा मवेशियों के लिए, मोटर चलाने के लिए। कोई तो हो जो बोले कि मैं इसका बंदोबस्त करूंगा, आपको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई तो हो जो बात करे इन किसानों की, जो इन सरकारों के शोषण में पूर्ण रूप से फंसे हुए हैं, ना तो इधर जा सकते हैं ना उधर, इस सरकार के पूर्ण रूप से गुलाम बने हुए। सरकार बोलती है कि आज़ादी है, किस बात की आज़ादी भाई? अब आप जैसे देख सकते हैं कि 3 जो कृषि के काले कानून आए हैं, उन काले कानूनों के द्वारा इन खेतों का क्या होगा? जैसे सरकार ने अपनी मेहनत की कमाई से ये बोरिंग करवाया, इन किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई से बोरिंग करवाया, 1 लाख रुपए लगाया इस खेत में। अगर जब इस खेत को कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करवा लेगी तो कंपनी क्या बोलेगी
कि खेत मेरा है और कंपनी मनमर्जी तरीके से इन खेतों को एकत्र करेगी, इन खेतों का अधिग्रहण कर लेगी और इनके बोर को तबाह कर देगी। बाद में जब 10 साल बाद या 15 साल बाद या 5 साल बाद ही कंपनी बोल देगी मेरे को अब आपकी खेत से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कंपनी यहाँ से चली जाएगी, तब इनका बोरिंग कहाँ बचेगा? इनके बोरिंग का क्या होगा? इन खेत के जो मेड़ बने हुए हैं, इनको मेड़ बोलते हैं, ये पानी रोकने के लिए बनाया जाता है। इन मेड़ों का क्या होगा? कंपनी के पास तो हजारों हेक्टेयर की जमीन होगी यहाँ पर, तो अपने मनमर्जी तरीके से डिवाइड कर लेगा खेतों का। लेकिन जब 5 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद जब कंपनी खेत छोड़ करके जाएगी, तब क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? कोई तो हो जो बोले कि हाँ मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और किसानों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? इस बात का रोना रो रही हैं कि मैं इनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ। अरे साथ हो तो आओ ना। अभी तक तमाम जिन पार्टियों की सरकार रही है, ईमानदारी से किसी इस पार्टी ने किसानों की तरक्की के बारे में नहीं सोचा। इस देश में स्वर्णिम चतुर्भुज बन सकता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा बन सकता है, तो क्या इस देश की नदियों को जोड़ने का काम नहीं हो सकता है? भाई नदियों को जोड़ने से इस देश का प्रॉफिट ये हो कि जो महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में सूखा पड़ जाता है और बिहार में बाढ़ आ जाती है, इसका समाधान कौन करेगा? उत्तर भारत में, पूर्वांचल में बाढ़ आ जाती है, इसका समाधान कौन करेगा? कोई तो हो जो इन नदियों को जोड़े और बुंदेलखंड में जहाँ पे बहुत सूखा पड़ता है वहाँ पे पानी पहुँचाए, महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में पानी पहुँचाए, गुजरात के विदर्भ में पानी पहुँचाए, जो दक्षिण भारत का राज्य है वहाँ पे पानी पहुँचाए। लेकिन नहीं, हर साल पानी बर्बाद होगा, लोगों के घर डूबेंगे, लोगों की बस्तियाँ डूबेंगी, लोग तबाह हो जाएंगे और दोबारा सरकार बोल देगी मैंने विस्थापन की पूरी व्यवस्था कर दी थी, मैंने उनके राहत के लिए पूरी व्यवस्था कर दी थी। इस राहत से काम नहीं चलेगा, किसानों के खेत में पानी पहुँचाना पड़ेगा। जब तक किसानों के खेत में पानी नहीं होगा तब तक मेहनत का इंसान ऐसे ही संघर्ष करता रहेगा और अपनी ताकत जो सही डायरेक्शन में लगनी चाहिए थी उसको बर्बाद करता रहेगा। एक बात याद रखना, इस देश के हुक्मरानों, तुम दिल्ली की गद्दी पे बैठे हो या भोपाल या लखनऊ कहीं पे भी बैठे हो, तुमको लगता है कि हम हैं तो हम हैं। तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर तख्त नसीह था उसको भी खुद के खुदा होने पर इतना यकीन था, लेकिन वो चले गए। इस देश में जब राजतंत्र की व्यवस्था थी, राजाओं को बहुत यकीन था, अपने आप पे बहुत घमंड था कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उनका भी शासन गया, वो भी इस देश से चले गए। आज ये जो पूंजीपति यार हैं और तुम पूंजीपति यारों के चक्कर में बैठे हुए हो ना, एक दिन तुम्हारा भी सिंहासन जाएगा, तुम इस व्यवस्था से निकाले जाओगी। अभी वक्त है, तुम सुधर जाओ। गांव गरीब, खेत खलिहान, किसान मजदूरों की बात को सुनो। और जो सड़क पर बैठे हैं ना किसान, मैं भी सड़क पे बैठा हुआ था, लगभग 3 महीने सड़क पे बैठा हुआ था। अभी 10 जून को अपने घर आया हूँ रीवा मध्य प्रदेश, और दोबारा 15 जुलाई को जाने की तैयारी है। इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो लोग सड़क पर बैठे हैं उनकी बात को सुनो, उनकी समस्या का समाधान करो। अगर तुम समाधान नहीं कर सकते हो तो गद्दी खाली कर दो। अगर गद्दी नहीं खाली करोगे और समाधान भी नहीं करोगे तो यकीन मानो, जिस दिन ये गाँव में बैठा हुआ जनसैलाब और ये खेतों में चल रहे ट्रैक्टर जिस दिन तुम्हारी संसद की सड़कों में चलेंगे ना, उस दिन तुम संसद से भाग जाओगे। तुमको भागने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी, जमीन तो हमारी है, तुम जाओगे कहाँ? तुम सोचते हो कि हम 3 कृषि के काले कानून लाएंगे और हमें गुलाम बना लोगे, तो तुम यकीन मानो तुम मुगलते में हो। हम हर परिस्थिति में तुमसे संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।